नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे वृद्धि और विकास के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सीटेट का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है। जैसा कि हम जो टॉपिक ला रहे हैं आजकल, उसमें से ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन आपको हर टॉपिक से बचेगा। इसीलिए हम ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना रहे हैं, इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम के दौरान लोग नहीं देखते हैं, ज़्यादातर शॉर्ट ही चीज़ें खोजते हैं। इसीलिए आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो बहुत फ़ायदेमंद की है। जैसा कि यहाँ से हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सीटेट हो या टेट हो या सुपर टेट हो या केवीएस हो, चाहे जिस भी एग्ज़ाम में, अगर टीचिंग लाइन के जिस भी एग्ज़ाम में आप पेपर देने जाएंगे, ये सब जो सब्जेक्ट हैं, वृद्धि और विकास, यहाँ से ज़रूर एक या दो क्वेश्चन जरूर आते जाते हैं रहते हैं। हाँ दोस्तों, बात करते हैं पहले वृद्धि की। वृद्धि क्या होती है? वृद्धि क्या होती है? वृद्धि वह होती है जिसमें शारीरिक परिवर्तन होता है। वृद्धि के घटक मूर्त होते हैं। इसकी दिशा एवं गति का मापन किया जाता है। इसमें जो है प्रेरणात्मक परिवर्तन होता है। दोस्तों, यदि हम अब वृद्धि की बात करें, अब वृद्धि जो होता है या शारीरिक रूप से, जैसे बालक हुआ, बालक में या शारीरिक परिवर्तन होता है। वृद्धि जो होता है या शारीरिक परिवर्तन होता है, जैसे बालक में परिवर्तन होना। जैसे बचपन में जब बालक छोटा रहता है तो पहले वह अपनी हाथों को केंद्रित करता है, अपने ज्ञान इंद्रियों को केंद्रित करता है। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद धीरे धीरे उसके शरीर का विकास तीव्र गति से होने लगता है। उसी प्रकार वो जो ग्रोथ है, अभिवृद्धि उसे कहते हैं, जो हमारे शरीर में परिवर्तन करता है, उसे हम अभिवृद्धि के नाम से भी जानते हैं। यदि हम अभिवृद्धि की और बात करें तो दिशा का इसका इसका जो दिशा होता है, इसको मापन किया जाता है। अर्थात जो होता है, इसकी जो दिशा होती है, इसका मापन हम कर सकते हैं, इसको स्पर्श कर सकते हैं, इसकी लंबाई नाप सकते हैं, इसका भार देख सकते हैं, इसको तौल सकते हैं, परख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अभिवृद्धि में ये होता है, यानी अभिवृद्धि में वे चीज़ें आती हैं, जैसे शारीरिक जो हमारी चीज़ें हुई, जैसे बच्चे का हाथ हुआ, हाथ में विकास हुआ, ये सब विकास होना जो होता है, इसमें जो वृद्धियाँ आती हैं वही हमारी अभिवृद्धि कहलाती हैं। नोट, यदि नोट की हम बात करें, इसमें अधिगम की आवश्यकता नहीं होती है। अगर अभिवृद्धि की बात की जाए, वृद्धि जो होती है, इसमें अधिगम की आवश्यकता नहीं होती है। अभिवृद्धि जो होती है मात्रात्मक होती है। अभिवृद्धि जो होती है हमारी मात्रात्मक होती है। विकास अर्थात डेवलपमेंट। विकास जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। यह जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है। विकास में वृद्धि सम्मिलित होती है। इसमें गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। व्यक्ति की विकास की यदि बात की जाए, व्यक्ति के विकास की, तो विकास जो होता है, विकास में मुख्यतः दो तत्व होते हैं। नंबर एक जो होता है हमारा, वंशानुक्रम होता है। वंशानुक्रम होता है। और नंबर दो जो हमारा होता है, वातावरण होता है। जैसे बालक जब पैदा होता है तो उसमें कुछ गुण वंशानुक्रम से आते हैं। जैसे माता पिता की तरह उनका सोचना, उनमें जो माता पिता की तरह क्या शरीर में लंबाई, वृद्धि और तमाम प्रकार के परिवर्तन जो होते हैं, तमाम प्रकार के जो गुण आते हैं, वो पैतृक गुण आते हैं, वो वंशानुक्रम के हिसाब से आते हैं, वो वंशानुक्रम से आते हैं। और जब बच्चा पैदा होता है, अच्छा कुछ जब शैशवावस्था में वहाँ पहुँचता है, तो वातावरण, जब बच्चा जो होता है, कुछ कुछ चीज़ें वातावरण के हिसाब से सीखता रहता है। जैसे कि वातावरण में जब वह पैदा होता है तो पहला पहला वातावरण उसका क्या कहते हैं, बच्चे का परिवार माना जाता है। वह वातावरण के अंतर्गत पहले अपने परिवार को पहचानेगा। थॉर्नडाइक का मानना है कि शैक्षणिक दृष्टि से शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था पर इन्होंने अत्यधिक महत्व दिया है, और इन्होंने विकास के 5 पक्ष बताए हैं। नंबर 1 शारीरिक विकास, नंबर 2 मानसिक विकास, नंबर 3 सामाजिक विकास, नंबर 4 संवेगात्मक, नंबर 5 नैतिक विकास। यदि हम शारीरिक विकास की बात करें, तो बच्चे में जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जैसे बच्चे का खेलना कूदना, इधर उधर लंबाई में परिवर्तन होना या उसके भार में परिवर्तन होना, वो हमारा शारीरिक विकास कहलाता है। ठीक है। और नंबर 2 जो हमारा होता है, मानसिक विकास वह होता है जब बालक का आंतरिक विकास का परिवर्तन होता है। जैसे बालक सही चीज़ों का ज्ञान हो जाता है, बालक को जिसमें सही चीज़ों का ज्ञान हो जाता है, बालक तर्क वितर्क करने लगता है, वह मानसिक विकास होने लगता है, मानसिक विकास के अंतर्गत आता है। और नंबर 3 जो होता है सामाजिक विकास, जब बच्चा शैशवावस्था से बाल्यावस्था में जाता है तो वो समाज से एक ना एक चीज़ वो समाज से जुड़ने लगता है। समाज की भाषाएं, रीतियाँ और क्या समाज में रहन सहन, सब कुछ धीरे धीरे सीखने लगता है। इससे बच्चे में जो होता है सामाजिक विकास जागरूक होता है। नंबर 4 संवेगात्मक विकास वह होता है जिसमें बालक किसी कार्य को करने में प्रेरणा संवेगों से मिलती है। जिसमें बालक कोई कार्य करता है तो उसे प्रेरणा जब संवेगों से मिलने लगते हैं, तो वहाँ पे संवेगात्मक विकास होने लगता है। नंबर 5 जो होता है हमारा, नैतिक विकास क्या होता है? नैतिक विकास वह होता है जब किसी बच्चे की उम्र के साथ विभिन्न क्रियाएं जब होती हैं, विभिन्न क्रियाओं का सही गलत होने के बारे में सोचना और क्षमता में परिवर्तन होना, ये जो होते हैं हमारे नैतिक विकास होते हैं। मानना है कि नैतिक विकास के 3 प्रमुख तत्व होते हैं। क्या होते हैं? 3 प्रमुख तत्व होते हैं। नंबर 1 जो होते हैं, इसमें नंबर 1 जो होता है हमारा, नंबर 1 संवेगात्मक तत्व। नंबर 2 जो हमारा होता है व्यवहारात्मक होता है, व्यवहारात्मक तत्व। और नंबर 3 जो हमारा होता है संज्ञानात्मक तत्व, संज्ञानात्मक तत्व।
यदि बात करें वृद्धि और विकास की, वृद्धि जो होती है, वृद्धि में भी परिवर्तन होता है, विकास में भी परिवर्तन होता है। परिवर्तन वहाँ होता है, परिवर्तन जो होता है वृद्धि में जो परिवर्तन होता है या मात्रात्मक परिवर्तन होता है, और विकास की बात की जाए, विकास में जो होता है गुणात्मक परिवर्तन होता रहता है। और यदि वृद्धि की बात की जाए, वृद्धि जो होती है हमारी आकार, संख्या, भार, स्थिर, प्रकार। जब वृद्धि में परिवर्तन होता है तो यह आकार में परिवर्तन होता है, संख्या में परिवर्तन होती है, भार में परिवर्तन होता है, तुल्यता में परिवर्तन होता है, अनेकों प्रकार की इसमें चेंजेज आते रहते हैं, परिवर्तन होता रहता है। विकास, यदि विकास की बात की जाए, विकास जो होता है हमारा गुणात्मक होता है। गुणात्मक के बाद इसमें जो क्या कहते हैं परिवर्तन होता है, मानसिक परिवर्तन होता है, शारीरिक परिवर्तन होता है, सामाजिक भाषात्मक परिवर्तन होता है। ऐसे तमाम प्रकार के इसमें भी परिवर्तन होते रहते हैं। वृद्धि और विकास में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या होती है और डेवलपमेंट क्या होता है। ग्रोथ वह होती है, जैसे देखिए इसमें वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तन को दर्शाता है, यानी वृद्धि जो होती है हमारी, या शारीरिक परिवर्तनों को दर्शाता है, तथा जो हमारा विकास होता है यह मानव व्यक्तित्वों के संपूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है। और वृद्धि यह परिणात्मक होता है, और जो क्या कहते हैं विकास होता है यह परिणात्मक तथा गुणात्मक दोनों होता है, विकास का हिस्सा होता है। वृद्धि जो होती है वह विकास का हिस्सा होती है। और विकास की बात की जाए तो यह एक विस्तृत प्रक्रिया है, जो जीवन प्रयत्न चलती रहती है। और नंबर, परिवर्तनों को देखा तथा मापा जाता है। वृद्धि में जो होता है परिवर्तन होता है, उसके परिवर्तनों को देखा जाता है, मापा जा सकता है। लेकिन जो विकास होता है, विकास के परिवर्तन जो भी होते हैं इसमें अनुभव किया जाता है, इसमें मापा नहीं जाता है। और फिर बात करें वृद्धि की, तो वृद्धि विशेष आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि जो होती है यह क्षणिक समय तक, कुछ समय तक चलती रहती है, उसके बाद यह रुक जाएगी। लेकिन जो हमारा क्या कहते हैं विकास की यदि बात करें, विकास जो हमारा होता है जीवन प्रयत्न चलने लगता है, या जीवन प्रयत्न चलता है, जब तक मनुष्य की मृत्यु ना हो जाए तब तक यह विकास चलता रहता है।